तो क्वेश्चन करते हैं, द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय, है ना, एक तो ये पैराबोला दे रखा है एंड द टेंजेंट टू इट, टेंजेंट टू द पैराबोला किस पॉइंट पे, 0.25 पे। तो एक डायग्राम बनाते हैं जरा, है ना, क्या एरिया निकल रहा है पहले उसको देखते हैं। तो पैराबोला अपने को क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओरिजिन से शुरू होता है ना, जैसा अपन ने डिस्कस किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये यहाँ ऊपर से शुरू करेगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा पैराबोला, है ना, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अच्छा, और क्या दे रखा है, टेंजेंट एट 0.25। तो 0.25 यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं अपन, है ना, पैराबोला पे ये पॉइंट है 25, इस पे टेंजेंट, इस पे टेंजेंट, है ना, कुछ इस टाइप से जा रहा है। तो हमारा जो रेलेवेंट एरिया है ना, हमको क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और पैराबोला और इस टेंजेंट के बीच में होना चाहिए। तो हमारा रेलेवेंट एरिया कौन सा हो गया ना, ये हो गया हमारा रेलेवेंट एरिया। तो सबसे पहले तो, है ना, अपन एरिया मार्क कर लिया करें, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो पहले तो ऐसा करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। तो स्लोप निकालते हैं एट 0.25, है ना, पैराबोला की स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 कितना हो गया, 4, है ना, ये स्लोप हो गई टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन, है ना, वाई वन क्या है 5, है ना, 2 5 पे निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू एम, एम क्या 4, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस 2, है ना, ये हो जाएगी। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने को मालूम ही है 2, ये ओरिजिन है, अपने को इस पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है ना, y इज इक्वल टू 0 यदि अपन रख दें इसमें है तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 3, मतलब x जो है वो क्या आ गया, 3/4। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आ गया, 3/4 आ गया। ठीक। तो अब इसको मिटा देते हैं।
अब आप देखें, है ना, इसमें 2 अप्रोच आप ले सकते हैं, ठीक है? अपन दोनों अप्रोच को डिस्कस करेंगे, इसलिए कि आप एप्रिशिएट कर पाएँ, है ना? किसी भी एरिया को, किसी भी रीजन के एरिया को निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना? हमको एग्ज़ाम में वो तरीका लेना है, जो हमारे लिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सिंपल हो। क्योंकि इसमें आप देखें, जो ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, है ना? ये मतलब सिंपल इंटीजर्स नहीं हैं, है ना? फ्रैक्शंस हैं। तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी इन्वॉल्व होगा। तो यदि मैं इनको, है ना, पॉइंट्स को यदि मैं नोट कर दूँ, है ना, ए, इस वाले पॉइंट को बी, ओरिजिन को सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। अच्छा, ये पॉइंट जो ये है, इसको ई, और इसको अपन एफ बोल देते हैं। अपना जो रेलेवेंट एरिया है वो कौन सा है? ए, बी, सी, डी, ये अपने को निकालना है, ठीक है? तो एक अप्रोच, है ना, ये पहली अप्रोच क्या हो सकती है कि भाई, है ना, ये जो जो एरिया अपने को चाहिए उसको अपन ने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। भाई एक पार्ट तो ये हो गया, है ना, ये तो पैराबोला का एरिया अंडर द कर्व ही हो गया सीधा। और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? दूसरा पार्ट ये हो गया। इसमें अपने को y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, ठीक? तो आप देखें, जैसे इस वाले पोर्शन, ये पिंक वाले पोर्शन को यदि अपन निकालते हैं, है ना, इसका एक, इसको मैं A1 बोल दूं और इसको मैं A2 बोल दूं, तो केवल अभी जैसे A2 अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, A2, ठीक? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 3/4 से कहाँ तक? 2 तक। y2 माइनस y1 मतलब पैराबोला माइनस ये स्ट्रेट लाइन है, तो -4x + 3, ये हो जाएगा, ठीक? अच्छा, इंटीग्रल इटसेल्फ जो है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। भाई इसमें आपके पास में क्या आ जाएगा? x³/3 माइनस 2x² प्लस 4x आ जाएगा, है ना? प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी इसमें। आप देख रहे हैं, इसमें जब हम लिमिट्स डालेंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा आएगी। और वैसे ही हमारे फ्रैक्शंस जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो एरर के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। आप देख रहे हैं? तो इस वाले अप्रोच में तो प्रॉब्लम है ना, अपने को दिख ही रहा है। तो एक दूसरा तरीका करते हैं। दूसरे तरीके में क्या कर सकते हैं? मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये दूसरे तरीके में आप देखें भाई, जैसे ये ए, एफ, सी और ई, ये क्या है? ये तो रेक्टेंगल ही है ना? इसका एरिया निकालना तो सिंपल है। हमको तो ये कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन का एरिया निकालना है ना। तो इसके लिए क्या, ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन, ये तो ट्रायंगल ही है, ये तो सीधा हम वैसे ही निकाल देंगे, है ना? इसमें तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक? और दूसरा पोर्शन कौन सा हो गया? दूसरा पोर्शन ये हो गया। तो इस रेक्टेंगल के एरिया में से ये जो पिंक वाला एरिया और येलो वाला एरिया अपन माइनस कर देंगे,
तो अपने को इस वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक। और इसमें कैलकुलेशन जो है वो सिंपलर है, दिख ही रहा है अपने को, है ना। रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, और ये तो एक सिंपल कर्व का इंटीग्रल है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस हम जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो डिस्कशन करने का ना पॉइंट बेसिकली क्या था कि आप आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे इस तरह के, जहां पे आपको जहां तक हो सके है ना ज्योमेट्री का यूज करके हम एरिया निकाल लें, ताकि जो इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन आए वो जितना इजी हो सके वो बेटर हो, ठीक है। आगे ऐसे कई एग्जांपल्स आएंगे, तो है ना उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब करते हैं, इस वाले अप्रोच को करते हैं। तो दूसरे वाले अप्रोच को करते हैं। पहले तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, सिंपल ही है। एरिया ऑफ, है ना, मैं लिख रहा हूँ ए एफ सी और ई, है ना। ये तो रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो जाएगा ना, 2 × 5, 2 × 5 है ना, तो 10 तो यही हो गया। अच्छा, अब दूसरा है ना, ये ट्रायंगल का एरिया ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी, है ना, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है 2 - 3/4, 2 - 3/4 इंटू हाइट, हाइट क्या है 5, तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका 25/8 आ गया, ठीक। अच्छा, अब अपन एरिया ऑफ ये जो है ना ए बी एफ इसको इंटीग्रल से निकालना पड़ेगा, है ना, इसको निकाल रहे हैं। तो बी क्या है, y इजिकल टू 1 पे है, तो y इजिकल टू 1 से y इजिकल टू 5, f जो है y इजिकल टू 5 पे है, ठीक। और अपने को क्या है, एफ वाई डी वाई, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, √ऑफ y - 1 डी वाई, है ना। ये इंटीग्रल भी सिंपल ही है, तो ये क्या हो गया, y - 1 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2, चलिए लिख देते हैं, और है ना 1 से लेकर 5, तो ये क्या हो गया, है ना 2/3, 1 पे तो 0 ही हो गया, है ना, 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 रेज़ टू पावर 3/2, ठीक। तो 4 का पहले स्क्वायर रूट ले लें तो 2 आ गया, और फिर उसको उसका क्यूब करते हैं तो 8, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 8 × 2/3 16/3 आ गया, ठीक। तो ये हो ही गया, है ना, इसको यहीं पे लिख लेते हैं एरिया, है ना। एरिया कौन सा हो गया अपना, है ना, ये 10 - 25/8 - 16/3, है ना, 10 - 25/8 - 16/3, है ना। इसको आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाता है आपके पास, 37/24 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर है ना, डी पार्ट।